जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले ये कि इस कोर्स में मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ कि आप लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया। तो इस कोर्स में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग बेसिक टू एडवांस चीजें सीखेंगे। उसमें आप लोगों को टिप्स दिख जाएंगी कि आप लोग अपने फाइबर फ्रीलांसिंग की स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाइबर फ्रीलांसिंग में हमें इसी की ही क्यों जरूरत पड़ी। हम लोगों ने फाइबर फ्रीलांसिंग को क्यों चूज किया, हम लोगों ने अपने क्या कहते हैं और किसी प्लेटफॉर्म को क्यों नहीं चूज किया। तो हम लोग देखेंगे फाइबर फ्रीलांसिंग में सबसे जो ट्रेंडिंग में जा रहा है वो कौन सी स्किल्स होती हैं। फाइबर फ्रीलांसिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो ट्रेंडिंग में स्किल्स जा रहे होते हैं वो स्किल्स होते हैं वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया। अगर हम लोग इन स्किल्स को चूज करते हैं, इन स्किल्स को आगे लेके चलते हैं, तो हमारी बहुत ज्यादा चीजें जो होती हैं, मुश्किलात जो होती हैं वो हल हो जाती हैं। हमें अपने जो स्किल्स होते हैं वो भी हमारे चलते रहते हैं, साथ साथ उनको हम लोग लेके चल सकते हैं। लेकिन फाइवर पे अब बहुत ज्यादा स्कैमर्स भी होते हैं। हम लोगों ने फाइवर पे स्कैमर से भी बचना होता है, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं यानी कि फाइवर पे काम करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमें फाइवर के बारे में इतना सा नॉलेज तो होना चाहिए कि हम लोग चीजों को लेके चल सकें, उनको उस तरह कवर कर सकें कि ताकि बाद में हमारे लिए कोई इशू ना हो। तो अगर हम लोग देखें फाइवर पे जो स्कैमर्स होते हैं उनसे हम लोगों ने किस तरह बचना होता है, तो स्कैमर्स की बात करें तो स्कैमर्स फाइवर पे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं स्कैमर्स। वो किस तरह आते हैं, वो आके हमें मैसेजेस करते हैं और हमें आके फी की रिसीप्ट सेंड कर देते हैं कि हमने आपकी गिग को बाय कर लिया। अब अगर हम लोग देखेंगे गिग्स क्या होती हैं, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे सामने शो हो रही होंगी, बेसिकली ये गिग्स होती हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्किल्स को बेचना होता है, यहाँ पे हम लोगों ने सैंपल देने होते हैं कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, इतने हम लोग इस काम में प्रोफेशनल हैं, हम लोग इस चीज को इस तरह लेके चल सकते हैं। इनको कहते हैं गिग्स। अब जो हमारे पास एक होता है डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक स्कैम के जुमरे में आता है। वो भी एक स्कैमर्स ही होते हैं जो लोगों को डिफरेंट तरीके से बेवकूफ बना रहे होते हैं, यानी उनको बता रहे होते हैं कि आप लोग इस तरह इतनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो अगर हमारे थोड़े से काम के ज्यादा पैसे दिए जाएं तो वो भी एक स्कैमर्स ही होता है। वो इसमें नहीं आता कि हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया और हमें ज्यादा पैसे मिल गए। अब अगर हम लोग फाइवर की बात करें तो जो फाइवर होता है, फाइवर पे इंसान अपना बॉस खुद होता है। इंसान डिपेंडेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता, एक इंडिपेंडेंट इंसान बन जाता है। वो काम को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकता है। उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती कि हम लोग काम को किस तरह करें। वर्किंग हॉर्स अपनी मर्जी के होते हैं, वर्किंग टाइम लिमिट वर्क अपनी मर्जी का होता है कि किस तरह काम करना है, कौन सा काम करना है। क्योंकि अगर हम लोग फाइवर की बात करें, फाइवर में ग्राफिक डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एनिमेशन, राइटिंग, म्यूजिक, बिजनेस, इसी तरह फाइवर पे अनलिमिटेड स्किल्स हैं जो हम लोग फाइवर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती, तो आप लोग फाइवर पे काम करना चाहते हो, तो हम लोग एआई टूल्स के थ्रू फाइवर पे काम कर सकते हैं। अब एआई टूल्स कौन कौन से होते हैं ये देखिए, यहाँ पे ये एआई सर्विसेज है। यहाँ पे जाके हम लोग बहुत ज्यादा फाइवर में न्यू चीजें भी ऐड हुई हैं। हम लोग यहाँ पे जाके भी एआई टूल्स के थ्रू भी फाइवर पे काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, हम लोग सिर्फ फाइवर पे काम करना चाहते हैं, तो हम लोग एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आजकल जॉब्स आना बंद हो गई हैं, सिर्फ एआई की जॉब्स हैं। तो अगर वो जॉब्स बंद हुई है तो दूसरी तरफ जॉब्स ओपन भी तो हुई हैं, आप लोग एआई पे जॉब्स कर सकते हो, एआई पे चीजों को लेके चल सकते हो। अब अगर हम लोग फाइवर की बात करें, ये जो आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग शो हो रहा है ये एक सब कैटेगरी है। हम लोग ये एक कैटेगरी है, इसके बाद हम लोगों ने इसकी सब कैटेगरीज देखनी होती है, इसके बाद हम लोगों ने इसकी नीच देखनी होती है। अब नीच क्या होती है, ये जो आप लोगों को बोल्ड फॉर्म में शो हो रहा होता है ये इसकी सब कैटेगरी होगी, यानी कैटेगरी से छोटी सब कैटेगरी, उसके बाद उससे छोटी जो होगी वो एक नीच होगी। ये जो आप लोगों को सिंपल शो हो रही होगी, लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, ये एक नीच होती है जिसपे हम लोगों ने, जो हमारी सर्विसेज होती हैं बेसिकली। अब अगर हम लोग एक लोगो डिजाइन को ले लेते हैं, हम लोगों ने लोगो डिजाइन सर्च कर लिया, इसको कीवर्ड भी आप लोग कह सकते हो, नीच भी कह सकते हो। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स की अगर बात करें तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग उस तरह जो हमारी गिग्स को रिप्रेजेंट करता है,
जो हमारी गिग्स को लेके चलते हैं, जिसके थ्रू क्लाइंट्स हम तक पहुंचते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स आके फाइवर पे यहाँ पे सर्च बार पे आके वो चीज लिखते हैं जिसकी उनको जरूरत होती है। अब वो क्या लिखते हैं, फर्ज करें उसको यूट्यूब चैनल की प्रमोशन चाहिए, उसने आके यहाँ पे यूट्यूब चैनल प्रमोशन लिखा। अब उसने आके ये सर्च करना है, ये हम लोगों ने अगर अपनी गिग में कीवर्ड को मेंशन किया होगा तो हमारी गिग यहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लोगों ने ये कीवर्ड अपनी गिग में शो ही नहीं किया तो हमारी गिग उस तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप लोग गिग बना लेते हो, आपकी प्रोफेशनल गिग होती है, लेकिन आप लोग वहां पे चीजों को ऐड नहीं करते, कीवर्ड्स को ऐड नहीं करते, वहां पे एग्जाम्पल्स वगैरह को ऐड नहीं करते, तो आप लोगों की गिग इस पेज पे नहीं आ सकती। आप लोगों की गिग सिर्फ आपकी प्रोफाइल तक रहेगी। और अगर अब हम लोग, ये तो बात होगी कीवर्ड्स की, अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने अब इन कीवर्ड्स की डिमांड वगैरह चेक करनी होती है, तो वो कैसे हम लोगों ने चेक करनी होती है। अब हम लोग उसकी चेक करें तो सबसे पहले हमने ये सर्च किया यूट्यूब चैनल प्रमोशन, जो आप लोगों को यहाँ पे ये 336,000 प्लस रिजल्ट शो हो रहे होते हैं। ये इसका कंपटीशन लेवल होता है फाइवर की मार्केट में। यानी जो आप लोगों के कंपटीटर्स हैं, अगर आप लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल की प्रमोशन की सर्विसेज कर रहे हो, तो आपके फाइवर पे जो कंपटीटर्स हैं वो 36,000 प्लस हैं। यानी कंपटीशन लेवल इसका बहुत ज्यादा हाई है। तो जब भी आप लोग बिगिनर्स लेवल्स पे आओ फाइवर पे, तो हमेशा सर्विसेज वो चूज करो जो लो लेवल की हो। अब अगर हम लोग किसी और चीज को देखें, यूट्यूब चैनल को छोड़ के वीडियो की तरफ चलते हैं। अब हम लोग वीडियो एडिटिंग में कोई और लेते हैं, वीडियो लिरिक्स ले लेते हैं। ये वाला अगर हम लोग कीवर्ड्स देखें तो इस कीवर्ड पे हम लोग देखेंगे कि इसकी डिमांड क्या है फाइवर पे, इसका जो कंपटीशन लेवल है वो फाइवर पे क्या है। तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया वो 2400 प्लस रिजल्ट्स आए हैं। यानी इसका जो कंपटीशन लेवल है वो हाई भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है, वो एक लो लेवल है। तो हम लोग लो लेवल की हमेशा वही हमें कीवर्ड्स यूज करने चाहिए जो हमारे लो लेवल के होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि फाइवर जो है वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी अटेंशन ग्रैब करता है। अब वो अटेंशन को ग्रैब किस तरह करता है, अटेंशन को वो ग्रैब इस तरह करता है, एड्स के थ्रू करता है। अगर आप लोग एड्स वगैरह प्ले करते हो तो आप लोग वहां पे देखोगे कि आप लोगों को पता चल रहा रहता है कि हम लोगों ने किस तरह के एड्स प्ले किए, हम लोग किस तरह चीजों को लेके चल रहे हैं, हम लोग वहां पे किस तरह चीजों को शो कर रहे हैं। ठीक है, सारे क्लाइंट्स वहां पे आके चीजें देख रहे होते हैं कि आप लोगों ने किस तरह चीजों को किया, किस तरह आप लोगों ने उसको प्रोफेशनल बनाया। अगर आप लोगों की वहां पे गिग्स ही प्रोफेशनल नहीं होगी तो वो आप लोगों की चीजों को देखते ही इग्नोर कर देंगे। एक आप लोगों ने क्या ध्यान रखना होता है फाइवर पे, आप लोगों ने फाइवर पे कभी भी नेगेटिव रिव्यूज नहीं लेने। अगर आप लोगों की फाइवर की प्रोफाइल पे नेगेटिव रिव्यूज आ गए तो समझो आप लोगों की प्रोफाइल, जो अकाउंट होता है वो डी रैंक हो जाएगा। तो हमेशा अकाउंट को डी रैंक होने से और गिग को डी रैंक होने से बचाना चाहिए। अब फर्ज करें अगर आपका अकाउंट और गिग डी रैंक हो गया, उसको हम लोगों ने वापस से रैंक कैसे करना है। उसकी डिस्क्रिप्शन और टाइटल और सैंपल जो आप लोगों ने वहां पे गिग पे मेंशन किए थे उसको अपडेट कर दो। अगर आप लोग उसको अपडेट कर दोगे तो आप लोगों की गिग जो है दोबारा से रैंक होगी। इसी इसी तरह तरह अगर अगर हम हम लोग लोग एक एक और और बात बात है, करते हैं किसी जो आगे हमारी गिग्स के बाद जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं वो किस तरह आते हैं। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके के पास आते हैं आप लोगों की गिग्स को देख के। अगर आप लोग गिग्स को थोड़ा सा प्रोफेशनल हाई लेवल पे लेके जाओगे, उसमें कीवर्ड्स हाई लेवल के यूज करोगे, डीप कीवर्ड्स को यूज करोगे, सिंपल कीवर्ड्स को भी यूज करोगे, क्योंकि सिंपल और कीवर्ड्स दोनों आपस में मैच कर रहे होते हैं और दोनों का मिक्सचर आप लोगों की गिग में ऐड होना चाहिए। और गिग का आप लोगों का टाइटल कैची होना चाहिए, आप लोगों की प्रोफाइल पिक कैची रखना है। अगर आप लोगों की प्रोफाइल पिक वगैरह कैची नहीं होगी, अटेंशन ग्रैब करने वाली नहीं होगी, तो आप लोगों के पास क्लाइंट्स नहीं आएंगे। क्योंकि फाइवर पे जो क्लाइंट्स होते हैं वो यूएसए या यूके के होते हैं। अगर आप लोग अपने आप को एक फाइवर पे काम करना चाहते हो, प्रोफेशन बनाना चाहते हो, प्रोफेशनल लेवल आप लोग इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप लोगों को फाइवर पे प्रोफाइल भी प्रोफेशनल बनानी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, फाइवर पे जब हम लोग जाते हैं हम लोगों ने हमेशा जाके सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल बनाने के लिए आप लोगों के पास क्या जरूरी होता है, आप लोगों ने अपनी गिग्स को भी रैंक करना होता है, साथ साथ
प्रोफाइल बना ली। फिर आपने इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम लोगों ने कीवर्ड्स की सर्चिंग करनी होती है। कीवर्ड्स हमारी प्रोफाइल के लिए जरूरी होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने गिग्स को रैंक करना होता है। अब आप लोग गिग्स को रैंक कैसे करोगे? रैंक आप लोगों ने करना होता है उसको अपडेट करके। अगर आप लोग गिग्स को साथ साथ अपडेट करते रहोगे तो आप लोग गिग्स को रैंक कर सकोगे। अब हम लोगों ने अपडेट कैसे करना होता है? अपडेट आप लोग किस तरह कर सकते हो, उसकी गिग को एडिट करके। गिग की जो हमारे पास डिस्क्रिप्शंस होती हैं, अगर आप लोग देखो, एक हम लोग यहाँ पे अगर फर्ज करो किसी की गिग ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास ये गिग की डिस्क्रिप्शन है। उसने यहाँ पे अपनी गिग के बारे में सारा बता दिया हुआ है कि मैं इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ और कितनी चीजें कर रहा हूँ। इसको आप लोगों ने अपने पास एडिट करते रहना है। अगर हम टाइम टू टाइम चीजों को एडिट करते रहेंगे तो हमारी गिग्स रैंक होती जाएंगी। अगर हम लोग इसकी एक एग्जांपल लें तो देखें, फर्ज करो आप लोग कहीं पे जाते हो किसी शॉप वगैरह पे कोई भी चीज बाय करने, तो आप लोगों को आज वो चीज पसंद आती है, कल को आप लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती। अब वो क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पे जाके आप लोगों के पास न्यू अराइवल्स आ चुके होते हैं। आप लोगों को फिर हमेशा नई चीज पसंद आती है, जो आप लोगों ने पहले से पसंद की होती है वो आप लोग उसको भूल जाते हो। तो इसी तरह अगर आप लोग गिग्स की को रैंकिंग नहीं करते रहोगे, यानी उसको अपडेट करते नहीं रहोगे, तो आप लोगों की गिग डी रैंक हो जाएगी। तो उसको हमेशा से ही रैंकिंग पे अप लाने के लिए आप लोगों को गिग्स को अपडेट करते रहना चाहिए। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें और दो तीन चीजें, जैसे अब फाइवर पे स्कैमर्स की लेके चलते हैं। स्कैमर्स फाइवर पे किस तरह आते हैं? वो हमें मैसेज करते हैं इनबॉक्स में, यहाँ पे आप लोगों को मैसेज शो होता है। वो आके आप लोगों को मैसेज करते हैं। पहले जो स्कैमर्स होते थे वो मैसेज करते थे तो फाइवर उनको फौरन ब्लॉक कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। वो आके आप लोगों को एक बैंक की रिसीप्ट सेंड करते हैं कि हम लोगों ने आपकी गिग को बाय किया है, अब आप हमें हमारा ये कोड स्कैन करें तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब तक उसने अपने यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं दे दी हो और वो आप लोगों को आके रिसीप्ट सेंड कर दे। क्योंकि फर्ज करो आप लोग यहाँ पे लोगो डिजाइनर हो, उसने आके सिर्फ बोला कि मैं आप लोगों की गिग बाय करना चाहता हूँ, ये कोड स्कैन करें आपके पास पेमेंट आ जाएगी। ना उसने बताया कि उसको लोगो किस तरह का चाहिए, किस कंपनी के लिए चाहिए, और उसने कौन सी ली, बेसिक ली, स्टैंडर्ड ली, प्रीमियम ली। सिंपल आके उसने रिसीप्ट सेंड कर दी और आप लोग भी आके वो कोड स्कैन करके, तो फिर वो क्या होगा, जो फाइवर की आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल्स, सारी जो आपकी प्राइवेसी वगैरह होगी वो सारी उसके पास चली जाएगी। जो आप लोगों की प्राइवेट डिटेल्स होंगी वो भी उसके पास चली जाएंगी। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि जब भी आप लोगों के पास कोई मैसेज आए उससे पहले पूरी डिटेल लें। क्योंकि हम लोगों ने अपनी गिग्स में पूरी डिटेल मेंशन कर दी होती है, उससे हमें डिटेल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि वो हमें बताए कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं ये देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों ने अपनी मर्जी के ऐड किए होते हैं, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग ऐड किए होते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। वो आके यहाँ पे आंसर्स में सारी चीजें ऐड करता है और हम लोग उसको चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, यानी उसका जो हम लोग ऑर्डर होता है वो उसको डिलीवर कर देते हैं। और कभी भी ऑर्डर डायरेक्ट इनबॉक्स में नहीं आता। यहाँ आप लोगों की प्रोफाइल पे जैसे इसके आप लोगों को शो हो रहे होंगे 9 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इसी तरह वो ऑर्डर्स भी आप लोगों को शो होना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप लोगों के ये ऑर्डर क्यूज में है। ये बात होगी गिग की रैंकिंग की और गिग को डी रैंक होने से बचाने के लिए। अब फाइवर पे विड्रॉल की बात करते हैं। विड्रॉल जो होता है, फाइवर पे जो विड्रॉल होता है वो हम लोग 80% हमारा होता है, 20% फाइबर का होता है। क्योंकि फाइवर ने भी अगर आप लोगों को वो फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो जब आप लोगों को काम करना स्टार्ट हो गए हो, आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो रही है, तो फाइवर का इतना सा बनता है कि वो 20% रख ले और 80% आप लोग ले लो। इसके बाद हम लोग फाइवर पे विड्रॉल 7 डेज तक कर लेते हैं। यानी आप लोगों के पास एक गिग का ऑर्डर आया है और आप लोग उसके बाद वो फौरन नहीं विड्रॉल कर सकते, 7 डेज की लिमिट होती है, जिसके बाद आप लोग 7 डेज में वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ये फाइवर का शॉर्ट सा इंट्रो था। अब अगर हम लोग बात लें कि आप लोगों को इस कोर्स में क्या करवाया जाएगा, यानी ये जो पूरा कोर्स है, पूरा सेशन, इसमें आप लोगों के कितने लेक्चर्स होंगे, आप लोगों को इसमें क्या बताया जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होते हैं, जिसमें अगर आप लोगों की फर्दर क्यूरीज होती हैं तो आप लोग उनको भी लेके चल सकते हो। एक मेन बात के फाइवर फ्रीलांसिंग के लिए मोबाइल लैपटॉप जरूरी नहीं है, आप लोग मोबाइल पे भी काम कर सकते हो। अगर लैपटॉप पे करना चाहो तो लैपटॉप पे भी कर सकते हो। और फाइवर पे आप लोगों का अगर समटाइम्स हमारा जो नंबर वेरीफाई है वो नहीं हो रहा होता, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना होता है, एक टैब होती है जिसको हम लोग इंकोग्निटो मैडम विंडो आपकी टैब कहते स्क्रीन हैं। ऑफ हो गई जी, हो गई है। कैरी ऑन प्लीज। जी। एक
टैब होती है जिसको हम लोग इनकोग्निटो विंडो टैब कहते हैं। ये जो टैब होती है ये बेसिकली एक प्राइवेट टैब होती है। यहाँ पे हम लोग रिसर्चिंग के लिए इस टैब को यूज करते हैं। ये टैब किस लिए यूज की जाती है, फर्ज करें अगर आप लोग किसी डाटा पे काम करना चाहते हो तो आप लोग इस डाटा को आके यहाँ पे रिसर्च करो। तो जब आप लोग रिसर्चिंग कंप्लीट कर चुके होगे, जब आप लोग टैब क्लोज कर देते हो तो वो डाटा खत्म हो जाता है, बिल्कुल आप लोगों के पास उसकी हिस्ट्री कुछ नहीं रहता। तो ये हमेशा हमें एक रिफ्रेश डाटा देता है। जो फ्रेश डाटा होता है वो हमें प्रोवाइड करता है कि आप लोग यहाँ पे आके इस फ्रेश डाटा को ले सकते हो। ये जो टैब होता है यहाँ पे हमारी जो ट्रैकर होता है, इसमें एक ट्रैकर होता है जो हम लोगों को चीजें परचेज करनी होती है, हमेशा वही चीजें हमें रिकमेंड भी कर देता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों का नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, आप लोगों ने आना है। इधर आके आप लोगों ने क्या लिखना है, फाइवर सर्च करना है। आप लोग फाइवर आके सर्च करोगे तो आप लोग यहाँ पे आके फाइवर को लॉग इन करना, जिस यूजर नेम या मेल आईडी से आप लोगों ने सिंपल क्रोम में लॉग इन किया था। लॉग इन करने के बाद आप लोगों ने पासवर्ड वगैरह लगा के और अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं जो आप लोगों के आज के सेशन में, यानी इस पूरे सेशन में आप लोगों को बताया जाएगा। तो फाइवर फ्रीलांसिंग में सबसे पहले आप लोगों को फ्रीलांसिंग का स्कोप बताया जाएगा। अब फ्रीलांसिंग का बेसिकली स्कोप है क्या, स्कोप की अगर हम लोग बात करें तो स्कोप जो, अगर हम लोग कोविड में देखें, कोविड के बाद से पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा स्कोप आ गया था। फ्रीलांसिंग की पीक इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि हर कोई डिजिटल वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो चुका हुआ था। अब डिजिटल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होना और फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होना, इसमें क्या जी स्टूडेंट्स, हम माजरत ख्वाएं आपको डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ रहा है। मैडम प्लीज अपने इंटरनेट को स्टेबल कीजिए सो दैट हम आज की इस क्लास को स्मूथ कर सकें। स्टूडेंट्स, लेकिन मैं लेक्चर नंबर 1 की आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग भिजवाऊंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन अभी 15 से 20 मिनट का सेशन मौजूद है। मिस की साइड से कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है, वेट करेंगे, होल्ड डाउन प्लीज। और हो सकता है हम इस लेक्चर को आपके लिए कल दोबारा रिपीट भी करें, तो ऑल ऑफ यू प्लीज वेट एंड होल्ड डाउन। इश्यूज आ जाते होते हैं, प्रॉब्लम आ जाते होते हैं। मिस जायरा, आप सुन पा रही हैं, हमारे साथ मौजूद हैं? स्टूडेंट्स वेट कीजिए प्लीज। मैडम, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, चेक कीजिए। जी मिस, आप माइक अनम्यूट कर सकती हैं। जी सर। मैडम प्लीज इंटरनेट को स्टेबल रखिए, लाइव है हम इस वक्त। जी सर। जी प्लीज। जी, अगर हम लोग फाइबर फ्रीलांसिंग की बात करें, जो स्कोप की बात कर रहे थे कि, एक मिनट से, जी, इसका जो स्कोप था कोविड के बाद से फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा स्कोप आ चुका हुआ है पाकिस्तान में। अगर फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड के डिफरेंस की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड वो है जो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, और डिजिटल वर्ल्ड वो होती है जो आप लोग अपना टाइम स्क्रीनिंग टाइम यूज कर रहे होते हो, जो आप लोग मोबाइल्स वगैरह पे टाइम यूज कर रहे होते हो, वो एक डिजिटल वर्ल्ड होती है। तो इसी तरह फाइवर फ्रीलांसिंग 2010 में लॉन्च हुई थी ये कंपनी, लेकिन पाकिस्तान में इसका पेज कोविड के बाद से आया था। हम लोग कोविड के बाद से फ्रीलांसिंग से मुतारिफ हुआ था हमें कि एक है जिसकी वजह से आप लोग ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हो, ऑनलाइन चीजों को लेके चल सकते हो। इसके बाद आप लोगों को फाइवर के बारे में बताया जाएगा, यानी फाइवर के जो अकाउंट्स होते हैं उसको हम लोगों ने किस तरह बनाना होता है, फाइवर पे स्कैमर्स को हम लोगों ने किस तरह डील करना होता है।
और हम लोगों ने गिग्स को रैंकिंग वगैरह, जो फाइवर की मेन चीजें होती हैं इनकी पॉलिसीज, क्योंकि फाइवर पे जो अकाउंट होता है वो बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है। अगर आप लोगों ने यहाँ से छोटी सी मिस्टेक की तो आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि फाइवर एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है, अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमें चीजों को ध्यान में रखना होगा कि आप लोगों की चीजों की कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आप लोगों की थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने खराब कर दी तो आप लोगों का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब फाइबर और दराज एक ही चीज है, क्योंकि दराज पे भी हम लोग ऑनलाइन चीजों की परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन दराज पे जो एटम्स होते हैं वो फिजिकली एटम्स होते हैं, लेकिन फाइबर पे जो है वो डिजिटल एटम्स होते हैं। हम लोग डिजिटल चीजों को फाइबर पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फाइवर जो होता है वो भी अपने क्लाइंट्स के अटेंशन ग्रैब करता है, दराज भी अपने अटेंशन ग्रैब करता है। दराज किस तरह करता है और फाइवर किस तरह करता है, अगर हम लोग दराज की बात लें तो दराज जो होता है क्रिकेट के लाइव मैचेस उनके थ्रू अपने अटेंशन ग्रैब करता है। अब क्रिकेट के मैचेस के थ्रू कैसे करता है, वो दराज पे लाइव स्ट्रीमिंग चलाता है ताकि लोग दराज पे आए, मैचेस को देखें, और ड्यूरिंग मैच जब एड्स आते हैं तो हमेशा एड्स दराज की ऐप के ही होते हैं, यानी जो दराज पे स्टोर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ही आ रहे होते हैं। इसी तरह फाइवर जो होता है, फाइवर भी अपने ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करता है। अब वो अटेंशन ग्रैब किस तरह करता है, वो एड्स के थ्रू करता है। अगर आप लोगों का फाइवर पे पहले से ही अकाउंट है तो आप लोग देखो, तो आप लोग स्टैट्स में जाओ, वहां पे जाके आप लोग देखोगे तो जो आपके क्लाइंट्स होते हैं 60 to 70% यूएसए या यूके के क्लाइंट्स हो रहे होते हैं। दराज पे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स पे भी काम कर रहे होता है, लेकिन दराज सिर्फ कुछ कंट्रीज में है, वर्ल्ड वाइड नहीं है। लेकिन जो फाइबर है ये एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। इसके बाद बात आ जाती है प्रोफाइल क्रिएशन की। अब प्रोफाइल क्रिएशन में हम लोगों ने किन चीजों का ध्यान रखना होता है, सबसे पहले जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी हम लोगों ने उसको किसके थ्रू लॉग इन करना है। हम लोग जीमेल ऐप, एप्पल आईडी, ईमेल, किसी के थ्रू भी हम लोग फाइवर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, जरूरी नहीं हमारे पास जीमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद जो है हम लोगों ने अपनी जो नेम होता है, अब यहाँ पे समटाइम्स कुछ गर्ल्स कहती हैं कि हम लोगों ने अपना नेम नहीं रखना, तो हम कौन सा नेम रखें। फाइवर पे आप लोग हमेशा नेम वही रखो जो आप लोगों का प्रोफेशनल लगे। ये नहीं कि कोई भी नेम रख लो, जैसे इंस्टा के यूजर नेम होते हैं जो बहुत ही अजीब से होते हैं, तो आप लोगों ने वो नेम नहीं रखने, क्योंकि प्रोफेशनल नेम रखना है। इसके बाद बात आ जाती है यूजर नेम की। यूजर नेम फाइवर पे बाद में चेंज नहीं होता, पहले फाइवर पे यूजर नेम चेंज हो जाता था, लेकिन अब फाइवर ने एक नया फीचर निकाल दिया डिस्प्ले नेम का, जो आप लोग लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो, लेकिन आप लोग यूजर नेम बाद में चेंज नहीं कर सकते। और इसके बाद आ जाती है बात हमारे पास, जो हम लोगों ने फाइवर पे प्रोफाइल पिक ऐड करनी होती है। प्रोफाइल पिक भी हमेशा हमारी प्रोफेशनल ही होनी चाहिए, कभी भी हमारी वो प्रोफाइल पिक नहीं होनी चाहिए कि, क्योंकि गर्ल्स भी प्रोफाइल पिक बात करती हैं कि क्या हम हिजाब में लगा सकती हैं, तो नहीं, आप लोगों ने फुल फेस प्रोफाइल पिक लगानी होती है। तो अगर आप लोग वो नहीं लगा सकते तो एआई के थ्रू आप लोग प्रोफाइल पिक लगा सकते हो। अब एआई के थ्रू प्रोफाइल पिक आप लोगों ने किस तरह लगानी होती है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग एआई के थ्रू गाइड कर सकते हो। इसके बाद फाइवर पे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम लोगों ने किस तरह लेके चलना होता है। इसमें यह होता है कि हम लोगों ने अपनी गिग्स को ऑप्टिमाइज करना होता है एसईओ के तरीके से, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के थ्रू आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों ने इसको कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है। गिग क्रिएशन, अब हम लोगों ने गिग क्रिएशन करने से पहले हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स को देखना होता है। कीवर्ड्स की हम लोगों ने डीप कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करनी है, हम लोगों ने डीप कीवर्ड्स को किस तरह लेके चलना है, उनकी हम लोगों ने डिमांड, कंपटीशन लेवल, उसका जो एवरेज रेट वगैरह, वो हम लोगों ने सारा कुछ चेक करना होता है। और जो नॉर्मल कीवर्ड्स होते हैं उसमें हम लोगों ने जस्ट रिजल्ट्स और डिमांड चेक करनी होती है। और जब हम लोग गिग की क्रिएशन कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी जो हमारी इमेज होती है, इमेज को भी हम लोगों ने प्रोफेशनल बनाना होता है। इसके बाद बात आ जाती है जो हमारे पास गिग की रैंकिंग होती है। गिग की रैंकिंग के बारे में जैसे बताया था कि अगर हम लोग गिग को साथ साथ रैंक करते रहेंगे तो हमारी गिग्स रैंकिंग में रहेगी, अदरवाइज हमारी गिग जो है वो डी रैंक हो जाएगी। तो गिग्स को साथ साथ रैंक करते रहो, अगर हम लोगों ने डी रैंक कर दिया तो हमें हमारा अकाउंट भी डी रैंक हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने उसको विद इन फ्यू डेज एक्टिव नहीं किया तो आप लोगों का अकाउंट आप लोगों को नए तरीके से नया बनाना पड़ेगा। बायर रिक्वेस्ट की जो है, ये फाइवर ने डिसेबल कर दिया, क्योंकि पहले बायर रिक्वेस्ट होती थी जो आप लोग लेवल 1 या लेवल 2 पे जाके अचीव कर सकते थे,
लेकिन अब बाय रिक्वेस्ट आप लोगों को बाय नहीं करनी पड़ती, आप लोग सिंपल बिगनर लेवल्स पे ही आके फाइवर पे काम कर सकते हो। पहले आप लोगों को काम करने के लिए अपने लेवल अचीव करने होते थे, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा काम करना। फ्री स्किल्स, अब फाइवर पे फ्री स्किल्स कौन सी होती हैं? फ्री स्किल्स जैसे मैंने बताई, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, डिजिटल वर्ड हो गया, इसी तरह हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा स्किल्स होती हैं जो हम लोग फाइवर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम लोगों को स्किल्स नहीं आती तो हम एआई टूल का यूज करेंगे। अब एआई टूल्स कौन से हैं, जिसमें से चंद एक जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आइडियोग्राम हो गया, 11 लैब्स हो गया, 11 लैब्स के थ्रू भी आप लोग बहुत ज्यादा एआई टूल्स को यूज कर सकते हो। विड्रॉल्स, अब हम लोगों ने फाइवर से विड्रॉल कैसे करना होता है? फाइवर पे दो आप लोग अकाउंट्स, दोनों में से एक अकाउंट ऐड कर सकते हो, पायोनीर का भी ऐड कर सकते हो, बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। अब बैंक अकाउंट ऐड करने और पायोनीर का ऐड करने में क्या डिफरेंस है? अगर हम लोग बात करें बैंक अकाउंट की, जब आप लोग बैंक अकाउंट फाइवर पे ऐड करते हो तो जो फाइवर पे कटिंग होती है, यानी जो फाइवर अपने पास कमीशन रखता है, 20% को फाइवर का हो गया, लेकिन जो 80% होता है उसमें से वो कमीशन बैंक के पास भी जाता है। अब बैंक ऐड करने का हमें नुकसान ये होता है कि जैसे जैसे हमारा फाइवर पे लेवल इंक्रीज होता जाता है, आपका लेवल इंक्रीज होगा तो आप लोगों की जो पैसों में से कटिंग होगी, जो कमीशन होगा, वो बढ़ता जाएगा। 80% में से अकाउंट बैंक जो होता है, बैंक आप लोगों के लेवल के हिसाब से कटिंग करता है। लेकिन अगर हम लोग पायोनियर का अटैच करें तो 20% फाइवर का, 80% में से 78% आपका, 2% पायोनियर का। यानी पायोनियर पे आप लोग हाई लेवल पे चले जाओ, प्रोफेशनल लेवल पे चले जाओ, या फाइवर चॉइस वाले लेवल पे चले जाओ, तो आप लोगों से फिर भी 2% ही कट होगा, बाकी 78% आपका। इसके बाद जो बात आती है स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को रिव्यू करना। अब स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को रिव्यू करना क्यों जरूरी होता है? अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को रिव्यू करना, तो जो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल रिव्यू होती हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की होती हैं, अब आप लोगों ने प्रोफाइल बनाई, समटाइम्स आप लोगों ने गिग्स को बना तो लिया, लेकिन उसमें आप लोगों ने उसका टाइटल ठीक नहीं किया, उसमें कीवर्ड्स को अच्छे से नहीं लेके चले। जी स्टूडेंट्स वेट कीजिएगा प्लीज। अपोलॉजीज, माजरत ख्वाह इंटरनेट के इस प्रॉब्लम को लेकर। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। हम इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। आई गेस कोर्स